बानी पीटीआई का विजन है कौम को अपने पांव पर खड़ा करना। जो अपना घर नहीं बना सकते, हमने एहसास किया, उन्हें घर बनाकर दें। वजीर आला केपी ने एहसास नौजवान स्कीम के तहत कर्जों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा कर दिया। बैंक ऑफ खैबर के इश्तराक से 1 अरब की लागत से बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मखदूश माली सूरत हाल के बावजूद अवामी फलाह के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। मकसद नौजवानों को क्लास 4 की नौकरी नहीं, अपना कारोबार देना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स 93,000 की सतह अबूर कर गया। 619 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 93,140 पर बंद हुआ। नौ मई के 4 मुकदमात में एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई न हो सकी। फर्द जुर्म आइंदा समात पर 16 नवंबर को आयद की जाएगी। शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त की समात भी 16 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई जिन वकला और फैमिली अरकान से मिलना चाहते हैं, उनकी फहरिस्त जमा कराएंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल फहरिस्त लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाजा खत्म हो जाएगा। लिस्ट की कॉपी पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा को भी भेजने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। जज ने रिमार्क्स दिए, कमीशन तश्कील दूंगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। जीएचक्यू हमला केस में मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। जराये के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तश्कील नौ के बाद ये दूसरा इजलास होगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को उड़ा कर रख दिया। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल 163 रन पर ढेर। हारिस के 5 शिकार, शाहीन अफरीदी 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 5 में 6 कैच पकड़े। एडलेड में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। बैटर्स पर सीरीज बराबर करने की भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जीत गया तो फिर सीरीज का फैसला इतवार को पर्थ में होगा। कौमी टीम ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सुबह में मार्केटें इतवार को बंद रखने की हिदायत। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। अदालत ने ट्रक और ट्रॉलर्स को लाहौर में दाखिले से रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे, रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी होगी। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्मोक के हवाले से इमरजेंसी सूरत हाल है। इन इकदामात से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं होगी। 5 साल तक निताए जाना शुरू होंगे। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर के बाद मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 दिन तक स्मॉग की सूरत हाल बरकरार रहेगी। अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी और दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलजिम भी
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुझ पर वो दिफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। शिबली फराज ने कहा हम पर कायम मुकदमा झूठे हैं। बाबर अवान ने कहा हम कोई डील नहीं मांग रहे, इन ट्रायल्स को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत के नजदीक हर सियासी आदमी दहशतगर्द है। बानी पीटीआई अडियाला में है मगर पूरा पाकिस्तान जेल बना हुआ है। उसकी आजादी की तरफ सफर शुरू करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ट्रंप ने आकर अडियाला का दरवाजा नहीं खोलना, मुल्क के हालात हमने ठीक करने हैं। पाकिस्तानी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए, तल्खियां कम करें और ग्रैंड डायलॉग शुरू करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिट पिटीशन मखसूस नशिस्तें पीटीआई को न देने के खिलाफ दायर की जाएगी। सूबाई काबीना ने पिटीशन दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल को इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन पहले ताखीरी हरबे, अब सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कोयटा में पीटीआई के आज होने वाले जलसे का इजाजतनामा मंसूख। डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई की सूबाई क़यादत को आगाह कर दिया। तर्जुमान पीटीआई बलूचिस्तान का रद्द-ए-अमल, कहा अदालत ने इंतजामिया को जलसे के लिए जगह देने का पाबंद किया। हॉकी ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। पुलिस की भारी नफरी हॉकी ग्राउंड पर तैनात। कराची पुलिस का सोहराब गोट में सड़क पर आने वाले पीटीआई कारकुनान पर लाठीचार्ज, 8 कारकुनान और अहदेदारों को हिरासत में ले लिया। बानी पीटीआई की रिहाई कब होगी अल्लाह को मालूम होगा। जो तारीखें दे रहे हैं वो नजूमी होंगे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, जिसका मरते दम तक दुख रहेगा। मुल्क में आइन है ना जमहूरियत, मईशत तबाह हो गई। पूरी क़यादत मुल्क को स्मोक में छोड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए गड्ढा खोदा है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद करना पड़े। शेखोपुरा में धुंध के बायस हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी। टोबा टेक्सिंग मोटरवे M4 पर मुसाफिर वैन, कार और ट्रेलर टकराने से 6 अफराद जख्मी। फूलनगर में मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई, 3 अफराद जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिफारतकारों की सहूलत के लिए कायम केस कैड खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज्यादा खिदमात एक छत तले मिलेंगी। वजीर दाखिला कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सहूलत मैसर होगी। गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन, घरेलू मुलाजिमीन की रजिस्ट्रेशन की खिदमात मुहैया की जाएंगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी समरल वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। ट्रंप ने कहा सूजी वाइल्स ने अमरीकी तारीख की बड़ी सियासी फतह हासिल करने में उनकी मदद की। वो 2016 और 20 की कामयाब मुहिमों का हिस्सा थी। सूजी मजबूत, होशियार, जिद्दत पसंद हैं और आलमी सतह पर उनकी तारीफ और एहतराम किया जाता है। सूजी अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए अनथक मेहनत करेंगी। चौधरी शुजात हुसैन से चीन के सरमायाकारों के वफ्द की उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। अमरीकी इंतखाबात, चीन की पॉलिसी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा अमरीका की नई क़यादत की पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत की अफवाहें बेबुनियाद हैं। चीन भी इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान और पंजाब में नए प्रोग्राम शुरू करने पर चीन के मशकूर हैं। मुलाकात पर सूबाई वजीर चौधरी शाफिर हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान तब्दील कर दी गई। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने डीजी रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया मेजर जनरल अजहर वकास ने सिंध रेंजर्स की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सपोर्ट की। रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पिछली हुकूमत ने जो अपग्रेडेशन हमको कानूनी और आईनी तौर पर कैबिनेट से पास करके दिया था, उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। यहाँ दुख है कि हमारा आईनी और कानूनी अपग्रेडेशन उसका नोटिफिकेशन जारी न करना हमारे साथ ज्यादती और जुल्म है।
पेशावर में ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का धरना चौथे रोज भी जारी। गुज़श्ता 4 रोज से असातिज़ा अपग्रेडेशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत और मुजाहिरीन में 2 मरतबा मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। पाक फौज के 4 जवान जनूबी वजीरिस्तान में शहीद। नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाम जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह शोहदा में शामिल। ISPR के मुताबिक करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान झड़प में 5 खारजीन मारे गए। मकबूजा कश्मीर असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मकबूजा कश्मीर